नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नगर निगम चुनाव के महापौर के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें से प्रमोद कुमार नायक कांग्रेसी और साथ ही रेवती यादव शिवसेना, एल पद्माज विधानजी बीजेपी और राजकुमार निषाद निर्दलीय और रमा नाविक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। अब तक 100 से भी ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कर चुके हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2025 थी। अब कौन से वार्ड से किसने नामांकन दाखिल किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। नगर निगम चुनाव के महापौर के लिए प्रत्याशियों ने पूरे जोश के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस नामांकन प्रक्रिया में नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 1 अमित कुमार भारती कांग्रेस, 2 से बजरंग सूर्यवंशी कांग्रेस, 3 से नीता बघेल कांग्रेस, सपना टंडन कांग्रेस, गंगा रात्रि कांग्रेस, 4 से संतोषी सूर्यवंशी कांग्रेस, रुपेश बंजारी आम आदमी पार्टी, 5 से राजेश त्रिवेदी बीजेपी, कुणाल पांडे आम आदमी पार्टी, 6 से सीमा सिंह बीजेपी, संतोषी यादव कांग्रेस, 7 से श्याम कार्तिक वर्मा बीजेपी, 9 से योगेश नंदन बीजेपी, मनहरन लाल कौशिक कांग्रेस, 10 से पुष्पेश साहू कांग्रेस, योगेश कुमार यादव बीजेपी, आशाराम खरे निर्दलीय। नगर निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 48 से वल्लभ राव ने बीजेपी, किरण कश्यप कांग्रेस, 44 से कविता सहगल बीजेपी, 45 से परमेश्वर राज कांग्रेस, हेमवती नेताम निर्दलीय, सूर्य किशोर राज निर्दलीय, 42 से मनहार निषाद कांग्रेस, 41 से मोतीलाल गंगवानी बीजेपी, वीरेंद्र रजक आम आदमी पार्टी, 26 से अमरदास हंसवारी बीजेपी, केसर जहां आम आदमी पार्टी, इब्राहिम खान कांग्रेस, 36 से राणा देवांगन निर्दलीय, सुरेश कुमार गुप्ता कांग्रेस, 36 से आशीष गुप्ता बीजेपी, राजेंद्र श्रीवास्तव कांग्रेस, राजीव गुप्ता कांग्रेस, उमेश गुप्ता बीजेपी, राजेश पांडे कांग्रेस, 36 से संदीप बालकृष्ण कांग्रेस, उमेश चंद्र कुमार निर्दलीय, बंधुलाल मौर्य बीजेपी, 38 से सुनीता नामदेव कांग्रेस, 39 से सुबोध कांग्रेस, दिनेश देवांगन बीजेपी, 40 से ओम कश्यप कांग्रेस, गिरीश कुमार कश्यप कांग्रेस, 49 से राकेश वर्मा बीजेपी, 47 से हरप्रसाद बीजेपी, राजेंद्र यादव कांग्रेस, मोहन श्रीवास कांग्रेस, 50 से जय वाधवानी बीजेपी, सीताराम सोनकर कांग्रेस, 53 से रेखा सूर्यवंशी बीजेपी, 52 से निशा कश्यप कांग्रेस, 52 से निशा कश्यप कांग्रेस, दिलीप पाटिल कांग्रेस, रामायण जोधा पार्टी, सूरज निषाद निर्बल, इंडियन सोशल हमारा आम, 55 से सावित्री तिवारी कांग्रेस, मनोरमा यादव बीजेपी, 54 से निशा देवांगन कांग्रेस, रजनी साहू कांग्रेस, संगीता कश्यप कांग्रेस, 56 से वाली गुप्ता बीजेपी, महेश राम सिंगरौर कांग्रेस, 57 से रेखा पांडे बीजेपी, सुशीला बाई कांग्रेस, 58 से कमला पटेल बीजेपी, 59 से सुनीता गोल बीजेपी, वार्ड क्रमांक 7 से नारायण शुक्ला कांग्रेस, सुदीप कुमार मिश्रा कांग्रेस, विजय तामकर बीजेपी, 61 से राजेश बीजेपी, मयंक सिंह गौतम कांग्रेस, 62 से सीमा शुक्ला कांग्रेस, कमला जाकर बीजेपी, 64 से संतोष कुमार बीजेपी, उद्धव राम साहू निर्दलीय, 65 बिहारी राम जायसवाल बीजेपी, राजकुमार यादव कांग्रेस, 66 से आंचल दुबे बीजेपी, विनय पांडे कांग्रेस, 67 से संगीता परिहार बीजेपी, 68 सीपी गलवाल कांग्रेस, मीनाक्षी पटेल निर्दलीय, 69 प्रकाश यादव बीजेपी, 70 माइल दिल्ली सिंह बीजेपी, मुकेश कंवर आम आदमी पार्टी, अजय यादव कांग्रेस, 80 अमित तिवारी बीजेपी, सिंपल सावकार बीजेपी, 20 से कंचन वाधवानी बीजेपी, रिया गंगवानी कांग्रेस, 19 से संजय पांडे बीजेपी, भरत कुमार कश्यप कांग्रेस, 16 से मीनाक्षी यादव बीजेपी, 17 से कार्तिक राज बीजेपी, 15 से श्रीराम नगर कांग्रेस, नितिन पटेल बीजेपी, 14 से हेमंत गुप्ता बीजेपी, 12 से विजय मलाना, 11 से केसरी बोले बीजेपी, निधि कोबरा लड़े कांग्रेस, सत्या कांग्रेस, उषा राज
29 बीजेपी, असम कांग्रेस, 30 कमलेश शराब, 27 मतदान कांग्रेस, 28 विकास पांडे कांग्रेस, हेरी डेविस कांग्रेस, मार्गरेट बेंजामिन कांग्रेस, 21 से सीमा सतीश कांग्रेस, 23 से बिट्टू प्रजापति बीजेपी, रेहाना खातून आम आदमी पार्टी, वंदना चंद्रिका पुरे बीजेपी, 24 से सुशील श्रीवास्तव बीजेपी, यूरोप कोहली निर्दलीय, 25 से मालती बंजारे आम आदमी पार्टी, संतोषी पटेल कांग्रेस, 26 से रुखसार खान आम आदमी पार्टी, परवीन बीजेपी, 55 से श्यामता बाई आम आदमी पार्टी, 54 से रानी देवांगन बीजेपी ने अपना नामांकन दाखिल किया। हम लोग ये मुद्दा लेके उठे हैं क्योंकि देखिए क्या होता है हमारी बस्ती में, मैं वार्ड नंबर 26 आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 26 से रुखसार खान हूँ। और वहाँ पे क्या है, हम लोग हमारी मतलब छोटी छोटी जो परेशानी हो तो बहुत सारी, जिनको गिनती नहीं गिन सकते। और वहाँ से घर से बेघर कर दिया गया। वहाँ पर ये बोला गया कि हम आपको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दे रहे, वहाँ से आपको 2 साल में लेके आएंगे। पर वहाँ जाने के बाद भी वहाँ की परेशानी कोई नहीं सुनते। हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर के लोगों का कहना है कि जब भी जाते हैं तो उनको मतलब निगेटिव बोलते हैं, उल्टे सीधे बातें करते हैं। ये बताइए, आप पार्टी से जुड़ने से आपको क्या मकसद? आम पार्टी से जुड़ने से बस यही मकसद है कि देखिए जैसे कि केजरीवाल सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। उनका तो प्लस पॉइंट इतना है कि हम गिन गिन के थक जाएंगे, है कि नहीं। दिल्ली का देख रहे हैं, पंजाब का देख रहे हैं, सेवा को कितना मतलब बेनिफिट और हर चीज महिलाओं के लिए सुरक्षित हर चीज करते जा रहे हैं। तो वही फैसिलिटी हम बिलासपुर में देना चाहेंगे। आप पार्टी के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं? आम पार्टी के तो वैसे तो अभी बताना मुश्किल है, मतलब 60% लोग चुनाव लड़ रहे हैं अभी। आनंद श्रीवास यहाँ पे आज पार्षद का निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए आई हूँ। मेरे जेठ त्रिलोक श्रीवास जो राष्ट्रीय समन्वयक पोस्ट में है, मेरे पति किसान कांग्रेस पोस्ट में है, मेरी जेठानी जी जिला पंचायत है अभी, मैं सिटिंग पार्षद हूँ। हम लोग पिछले 15-20 सालों से टिकट की मांग कर रहे हैं। मैडम, जब इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस और लोकप्रिय नेता है त्रिलोक श्रीवास जी, उनको पार्टी ऐसा अनदेखा क्यों करती है हर टाइम? विधायक के चुनाव टाइम भी ऐसा किया गया उनके साथ। विधानसभा चुनाव के समय से ही हम लोगों को ऐसा किया जा रहा है। विजय केसरवानी जी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर से, इसीलिए मुझे पार्षद का टिकट नहीं दिया। और जिला प्रदेश अध्यक्ष का हमें आदेश है, आप चुनाव लड़िए निर्दलीय, तो हम अपने क्षेत्रवासियों की हिम्मत से ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगती कि कांग्रेस कहीं कमजोर दिख रही है हर कड़ी में? जी, अपने निर्णय को पूर्ण रीति से नहीं ले पा रही है। जी, निर्णय के समय थोड़ा पक्षपात होता है हमेशा हमारे साथ, इसीलिए हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ता है। ये हमारी मर्जी नहीं होती, हमारे क्षेत्र वालों की मर्जी होती है कि आप आइए और गांव को संभालिए, क्षेत्र को संभालिए। क्षेत्र वालों का साथ है, सब हमारे साथ है। आप देख रहे हैं मेरा पूरा गांव, मेरा परिवार, सारे लोग यहाँ पे आज हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने श्रीमती पूजा विधानी जी को बिलासपुर के महापौर के रूप में चयनित किया है कि वो बिलासपुर से लड़े। और मैं श्रीमती पूजा विधानी जी से ये मतलब चाहता हूं कि वो जब महापौर बने तो बिलासपुर में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे इंदौर सिटी है वैसे बिलासपुर में स्वच्छता रहे, है ना। पिछले समय कांग्रेस शासन में स्वच्छता देखने को नहीं मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है एक्चुअली में, जो जनता के लिए काम करती है और आखिरी कोने तक बैठे हुए जनता के लिए काम करना चाहती है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पंक्ति के आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति के लिए हमको कार्य करना है। तो भारत एक विकासशील देश है, हम चाहते हैं भारत विकसित देश बने, एक विश्वगुरु बने। तो हम सभी को भी अपनी एक भूमिका निभानी पड़ेगी नागरिकों को। तो आज श्रीमती पूजा विधानी जी के लिए जो नामांकन के लिए रैली निकाली गई है, और मैं पूरे इस चैनल के माध्यम से बिलासपुर के सभी नगरवासियों से अनुरोध करता हूं कि श्रीमती पूजा विधानी जी को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनावे। और हमारे 70 भाई जो पार्षद के चुनाव में लड़ रहे हैं, उन्हें भी वोट देके अधिकतम संख्या में हमारे पार्षद हो नगर निगम में, जिससे कार्य करना आसान हो, जिससे हम अच्छे से शहर के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। देखो क्या होता है ना, पार्टी किसी को बनाती है, मतलब महापौर का उम्मीद बनाई है,
तो डेफिनेटली नहीं, ये सब जगह नहीं जा सकते, पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शहर के एक एक आदमी से जाकर मिलेगा, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उत्साह के साथ कार्यकर्ता है और एक विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है। तो वो अपना सब सर्वत्र भूलकर जब चुनाव आता है तो पूरी ताकत के साथ जो प्रत्याशी खड़े हैं, पार्टी ने जिनको चयनित किया है, उसके लिए कार्य करता है। तो पूजा दीदी कहाँ भी जाए, कितनी जगह जाएंगे, ये तो ठीक है, उनको अधिकतम जगह जाना है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शहर के एक एक नागरिक के पास जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेगा। पार्टी गद्दारी करता है बार बार उसके हम लोग के साथ। तो ऐसे पार्टी का समर्थन क्यों चाहती है ये पार्टी उनका समर्थन करे? पार्टी अब क्यों उसका समर्थन नहीं कर पा रहा है, हम कैसे बता दें इसको? क्यों गद्दारी करता है बार बार हम लोग के साथ, जनता के साथ? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हमारा नेता नामांकन भरने आया है, वो चुनाव लड़ेगा, हम लोग सब उसके साथ हैं। किस पार्टी से? अभी वो अपना ऐसे भर रहा है। हाँ, तो क्या जनता उसको समर्थन देगी? पूरा जनता समर्थन है, तभी तो हम ही लोग को खड़ा कराए हैं, पूरे जनता उसको इकट्ठा होकर। उनका क्या रहेगा अब उसको हम थोड़ी बता पाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेगा हमारा नेता, हम लोग सब जनता उसके साथ है। ये खड़ा करे बर आए हैं और हमारे जनता के कोई सलाह है कि हम सब जनता मिलके और नहीं खड़ा होते, हमन खड़ा हुए। महापौर के दावेदारी करा, महापौर के हमन कहा था कि हमारे भाई महापौर बने, वो नहीं भी खड़ा हुई तब हमन खड़ा करा था। वो पार्टी में बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रही, बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं, पूरा जुटे हुए हैं। और क्यों समर्थन नहीं देते? पार्टी कामन नहीं समर्थन देते नहीं जान, बाकी हमन कहा था कि तय खड़ा मत हो, हमन खड़ा हुए हैं। श्लोक भैया कहा था हमन खड़ा हुए हैं, और हमार पार्टी वाला विधायक के भी चुनाव लड़े। हाँ, ऊपर भी टिकट मांगे थे बाबा, है ना, और अब महापौर के टिकट मांगा थे, फिर भी वाला टिकट नहीं दिए, पार्टी नहीं देते, तब लड़वाबो हम। निर्दलीय लड़ी, निर्दलीय लड़ी तो जैसे भी लड़ाई लड़ी हम लड़वा बोला, लेकिन जनता का हम जनता साथ देवो और श्लोक भैया का पूरा पूरा भरपूर समर्थन देते हैं कि हमारी लड़ाई लोग जीतेगा, जैसा भी स्थिति में हो वैसा स्थिति में जीतेगा, फिर जीतेगा भाई, जीतेगा। हम लोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी को पीछे छोड़ कर फिर जीत रहे हैं, और कांग्रेस जीत प्रत्याशी को कभी पिछले 5 वर्ष कांग्रेस वादा किए थे, पार्टी से फिर टिकट नहीं दिए, निर्दलीय हम जीतवाए, कांग्रेस बीजेपी को पीछे छोड़ के। इस बार भी वादा किए, महापावर का पार्षद का वादा किए, दिल्ली से बता रहे थे कि वो आदेश दिए थे कि आप तैयारी करो नेताजी को पार्षद और महापावर का, उसका बावजूद उसके साथ धोखा दिया है। और कांग्रेस जीत प्रत्याशी को कभी वोट नहीं देता, टिकट नहीं देता है, जीत अक्सर देता है, हार प्रत्याशी को देता है। और इस बार फिर भी हम निर्दलीय वादा करके नहीं दी, निर्दलीय भर रहे हैं, और हम लोग फिर बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ के बहुत ज्यादा वोट से हम लोग जीत रहे हैं। उपलब्धियों को लेके आगे आ रहे हैं, विकास काम कराता है और जनता उसको पसंद करता है, हर चीज में साथ देता है, छोटा बड़ा आदमी को लेवल में अपना बैठाता है, कुछ छोटा बड़ा का कोई वो अंतर नहीं रखता है, भेदभाव नहीं करता है। आगे आएंगे, आगे विकास के लिए, जनता के सेवा विकास तो चाहते हैं, इसीलिए आगे रहता है वो। कांग्रेस और भाजपा ये है कि वो जाति भावना करके ब्राह्मण और ठाकुर को ही टिकट देता है, और लोग की बात ऐसा भावना को दुष्कारता है। बगावती तेवर कहा है, आज तो नामांकन दाखिला का अंतिम अवसर था, अभी तो 31 तारीख तक बी फॉर्म जमा होना है। आप सब लोकतंत्र के मजबूत आधार स्तंभ में से चौथे आधार स्तंभ है। आपने देखा है कि पहली बार बिलासपुर में ऐसा हुआ है, नगर पालिका निगम बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की सूची 3 बार परिवर्तित होती है। तो मुझे पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकार और सत्ता शासन प्रशासन से लड़ना है तो जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में पार्टी मुझे भी फॉर्म जारी करेगी, कांग्रेस का मुझे भी फॉर्म देगी। बस इसीलिए मैं कांग्रेस के अभ्यर्थी के रूप में आवेदन दिया। जिस तरीके से टिकट वितरण हुए हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, बार बार लिस्ट चेंज हो रहा है, नाम बदल रहे हैं, और गुटबाजी खुल के दिख रही है। जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विजय केसरवानी, जिन्होंने 15 साल अमर अग्रवाल के साथ गठबंधन करके, वो व्यक्ति जो अमर अग्रवाल को चुनाव में मदद करता था,
वो व्यक्ति जो अमर अग्रवाल के स्वर्गीय पिता श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल जी की स्थिति में क्रिकेट करवाते थे, अमर अग्रवाल मंत्री बन के आए तो उनका स्वागत करते थे, वो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को उनसे मतलब है नहीं। वो बाहरी व्यक्ति जाकर बेलतरा से चुनाव लड़ेगा और पैसे के दम पर जीत जाऊंगा सोचेगा, तो बेलतरा के लोग मूर्ख हैं। हमने तो कांग्रेस का विरोध किया नहीं। कांग्रेस ने मुझे तखतपुर का विधानसभा प्रभारी बनाया। मैं रश्मि आशीष सिंह जी के साथ 2 हफ्ते काम किया। रश्मि आशीष सिंह जी ने मेरे लिए लिख कर दिया कि त्रिलोक सिवाग सुबह से शाम तक मेरे साथ था। अब बाहरी व्यक्ति आप हो, गुंडे तत्वों को लेकर चलते हो, असामाजिक तत्व आपके साथ हैं, 18,000 से वोट आप हारते हो, तो त्रिलोक सिवाग का दोष क्या है? विजय चतुर्वेदी पूरे कांग्रेस की मिट्टी पलीत करने में तुला है। और मैं 5 बार जो विधानसभा और महापौर का टिकट, अब ये जो आपका सवाल है मुझे क्यों नहीं बजा, ये आपको कांग्रेस नेताओं से पूछना चाहिए। 2 लाइन में मैं जवाब दे देता हूँ। मेरे लहजे में जी हुजूरी न था, इससे भला मेरा कोई कसूर न था। पल भर के लिए थोड़ा बेजमीर हो जाता, तब पूछो कब से वजीर हो जाता। अब कांग्रेस की क्या स्थिति होगी जब आप इस तरीके से मान लीजिए आपको बी फैमिली में नहीं मिलता है, तब क्या रुख रहेगा त्रिलोक सिवाग का? त्रिलोक सिवाग और उसके परिवार विगत 30 वर्षों में 18 चुनाव ज्यादा जीत कराए हैं। राजनीति की पराकाष्ठा और राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरी भाई बहू भारतीय जनता पार्टी के शासन में भाजपा के जिला अध्यक्ष की पत्नी को हजारों वोटों से जिला पंचायत चुनाव हराई थी। मेरी भाई बहू वर्तमान में कांग्रेस की पार्षद है, उसका टिकट काट दिया जा रहा है। जनता ने हमें हमेशा सर आंखों पर बैठाया। कुछ उद्योगपति, पूंजीपति लोग जो इस शहर का और क्षेत्र का भला नहीं चाहते, मैं उनका दरबारी नहीं हूँ और मैं स्वाभिमानी हूँ। और हाँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं गद्दार और बागी नहीं हूँ, मैं क्रांतिकारी विचारधारा का हूँ। मैं सत्य के लिए लड़ता हूँ, मजदूर गरीब किसानों के लिए लड़ता हूँ और आजीवन सैद्धांतिक राजनीति करता हूँ। मुझे यह अब तक कोई गुमान नहीं है। रही सवाल बात, ये जो चुनाव है, आम जनता आज देखिए 5,000 7,000 लोग आए 400-500 गाड़ियों में, एक व्यक्ति को मैंने 1 रुपया नहीं दिया, हजारों लोग आए हैं। ये फिर बोलेंगे, मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे अवसर देगी और उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, जो ये कहेंगे मैं निर्णय लूंगा। आप इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अनेक पदों में भी रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, संगठन है, वो क्या आपको लेकर विचार नहीं करता? जब टिकट की बारी आती है तब आप शीर्ष नेतृत्व विचार करता है। कांग्रेस के जो बिलासपुर जिले के मठाधीश हैं, कांग्रेस को कोई हरा दे ऐसी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के कुछ जो नेता यहाँ हैं अपने स्वार्थ के लिए धतकर्म करके कुकर्म करके कांग्रेस को गर्त में डालने में बिलासपुर कुछ लोग लगे हुए। किस टाइप के नेता है ये? जिलाध्यक्ष विजय चतुर्वेदी, इसके साथ के लोग, ये लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं, भाजपा की दलाली करते हैं। स्वर्गीय लक्ष्मीराम अग्रवाल के नाम से टूर्नामेंट कौन कराता था? आप तो जानो ना, कौन कराता था? टिकट लेके वितरण किया गया ऐसा आरोप भी लग रहा है पार्षद। आप वो तो मेरे से पैसा मांगेगा नहीं और मैं किसी पैसा दूंगा नहीं, और किसी लिया होगा मुझे जानकारी नहीं है भाई, मैं भ्रामक बात नहीं करता। ये जरूर कहूंगा कि ये चीज कांग्रेस हमारी पार्टी, अभी मैं तो कांग्रेस में हूँ, अभी भी मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ ओबीसी डिपार्टमेंट का, और उत्तर प्रदेश गुजरात का प्रभारी हूँ। इसके पहले मैं बिहार का प्रभारी था। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ और देश में कहीं चुनाव होता है मैं प्रभारी बनकर जाता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, आसाम हो, अरुणाचल प्रदेश हो। हमने कांग्रेस के लिए लाठी खाया है, लोग सिवाय उसके परिवार जल गए हैं। मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी संघर्ष के लिए बेचा है और मेरी राजनीति पद के लिए नहीं है, मेरी राजनीति प्रतिष्ठा के लिए है। और स्वाभिमानी व्यक्ति तो सबसे बड़ा पद उसका प्रतिष्ठा है। जिस दिन सम्मान खत्म हो गया उस दिन उसके सामने सब पद बौने हैं। मेरा सम्मान, मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान मेरे लिए पहले है। मेरे सामने बौने पूरे विधायक मंत्री लोग हैं। लोग बात बेलतरा बिलासपुर में आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी है। सीने में हाथ रखो, जिस देवता को आप मानते हो बोलो। लोग सिवाय के पीछे हजारों लोगों का काफिला है कि नहीं है? आप विधायक मंत्री जैसे मेरा जलवा मान सम्मान रुतबा है कि नहीं है? क्यों है भाई? आम जनता के लिए मैं रात दिन एक करता हूँ। मैं 8 साल 12 महीना का नेता हूँ, 4 दिन का चटक चांदनी नहीं। ये दिखता क्यों नहीं है कांग्रेस को? अब ये लोग ईर्ष्या से घिरे हुए लोग हैं। गांव का बेटा, अभी बड़ी निगम हुआ, मैं तो गांव का था, मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा, मैं इनका दरबारी नहीं हूँ। जनता का सामान्य महिला आरक्षण आने के बाद जनता का निर्देश हुआ कि आपको इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना है। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं, नगर पालिका परिषद के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, तो सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी? आप सबसे शुरू क्या काम कराएंगे अपने क्षेत्र की जनताओं के लिए? सबसे पहली जो नगर पंचायत बोदरी की गंदगी है, गंदगी सिर्फ आपको नाली और कूड़े
करकट वाली गंदगी नहीं। तमाम नगर पंचायत कार्यालय के अंदर जो गंदगी है, जो भ्रष्टाचार नगर पंचायत कार्यालय के अंदर चल रहा है, जो भ्रष्टाचार के कामों में दिख रहा है, जो लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान करके केवल अपने कमीशन के कारण रोड नाली खोदे पड़े हुए अधूरे काम, उनको पूरा करना है। हमारे जितने भी, अगर आप नगर पालिका परिषद के प्रथम सरकार बनते हैं तो जो अभी अवैध बेजा कब्जा का बहुत खेल खेला जा रहा है बोदरी में, और जो क्या बोलते हैं गंदगी बहुत ज्यादा पसरी हुई है, ये सब चीज में क्या आप, और जलकुंभी का बहुत प्रकोप देखने को मिल रहा है यहाँ, तो उसके बारे में कुछ करेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैंने झाड़ू इसीलिए उठाई है कि पूरी गंदगी साफ कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के 70 वार्डों और यहाँ के मेयर का पद के प्रत्याशी जो उनका आज हम सब नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ एकत्र हो रहे हैं। एक अच्छा उत्साह और उल्लास बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक आम जनमानस में भी है। लोगों ने मन बनाया है जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है योग्य है और वह कहीं न कहीं शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और आज हम सब बहुत हर्षोल्लास के साथ नगर निगम परिक्षेत्र के 70 पार्षदों सहित महापौर जी का नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। एक अच्छी रैली, बहुत अच्छी रैली यहाँ पे संपन्न होने वाली है। क्या कह सकते हैं कि अभी जब जो महिला महापौर के लिए उसमें कुछ फिर अधिक कुछ सुधार आने की संभावना है, जैसे पिछले कार्यकाल में महापौर के बहुत सारी चीजों को लेके अभाव दर्शाया गया था। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया, पूरे प्रदेश में काम नहीं किया। इससे भूपेश बघेल की सरकार गई, नगर निगम में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए इन लोग नगर निगम से जाएंगे। इतने भी काम हुए 15 सालों में हुए, पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और जनता को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निगमों में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में फिर से सब मन बनाए हैं कि अगर प्रदेश को आगे ले जाना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक पार्षद, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष को वोट करेंगे। ऐसा ही माहौल बना हुआ है और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत हम सब अर्जित करने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल चुनाव का समय, अभी कुछ 24 घंटे 7 दिन 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। जनता और लोगों के बीच में सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको पहुंचाने वाली पार्टी है, उसका क्रियान्वयन करवाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई विशेष तैयारी नहीं लगती। हमें और जो कार्यकर्ता है उन्हें बस टिकट की जरूरत रहती है। जनता हाथों हाथ देती है और निश्चित ही विधानसभा में भी जो भी नगर निकाय चुनाव है सभी पार्षदों की, महापौर की, जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खड़े हैं, चाहे पंचायत चुनाव में हो, भारतीय जनता पार्टी क्या नया कार्य और बिलासपुर के लिए और क्या नया सुधार हो सकता है? क्योंकि एक महिला महापौर के दावेदारी के लिए आई थी। देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि जो महिला होती है वो घर को ही देखने रेखने का, संवारने का बहुत अच्छे से काम करती है। बिलासपुर एक घर की तरह है हमारी, और बिलासपुर को संवारने का काम कर सकती है महिला, बहुत अच्छे से कर सकती है। पिछले कार्यकाल के जो महापौर रहे हैं कांग्रेस के कांग्रेस की सरकार में ना ही कुछ बन आया, ना ही कुछ विकास हुआ। अभी तीनों इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निगम में बनने के बाद चौमुखी विकास होगा नगर निगम का, इसकी मैं दावा करता हूँ। 70 वार्डों में कितने वार्डों को बीजेपी जीत के आएगी? देखिए, 70 में से 70 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार। बिलासपुर एक नए विकास की ओर जा रहा है। लोगों की मूलभूत समस्याएं है जो बिलासपुर शहर की, उस पूर्णता की ओर जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिलासपुर शहर को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा। विकास को लेकर जो दावे मोदी जी की गारंटी में हो रही है, ये दावे कहाँ तक सही होगी? पूरा दुनिया जानता है कि मोदी जी की गारंटी जो है वो पूर्ण हो रही है। मोदी जी जो गारंटी देते हैं तो काम होता ही है। मोदी जी का गारंटी मतलब पूर्णता, सत्यता है। 70 वार्डों में भाजपा कितने सीट तक आ सकती है? 70 वार्ड में हम सारे 70 वार्ड जीतेंगे, हमारी ये कोशिश है। ऐसी क्या तैयारी है कि आप 70 का दावा कर रहे हैं? क्योंकि हम मूलभूत समस्याओं के, लोगों के रोजमर्रा के उसमें खड़े होते हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं। हमारी पार्टी जो काम कर रही है उसको देखते हुए विकास कार्य और
जो महतारी वंदना योजना है महतारी लोगों के लिए, और जो भी योजना है, बहुत सारी योजना है मोदी जी की, और सब काम मूलभूत समस्या और लोगों के लिए, गरीबों के लिए कर रहा है, इसलिए हम दावा कर रहे हैं। वंदन योजना में 1000 रुपए प्रत्येक बहनों को दिया जा रहा है, और उसकी सुरक्षा के विषय में एक कड़ा निर्णय नहीं लिया जा सक रहा है। नहीं, कड़ा निर्णय लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा? पहले जो श्रेणियां तो बढ़ती नजर पहले जो अपराध होते थे, अभी अपराध घटनाएं में कम हो रही है। बीजेपी में विधानी जी को जीतने का क्या लाभ मिल पाएगा? जितने का लाभ मिल पाएगा, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे शहर वाले जिताएंगे और महापौर बनेंगी पूजा विधानी जी। बिल्कुल आ सकती है। बिलासपुर का एक महिला महापौर दोबारा मिलने वाला है, और बहुत जल्द आप लोगों को 15 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। वो तो जो बेजा कब्जा था, तो बेजा कब्जा वार्ड नंबर 8 में तो हुआ नहीं, वार्ड नंबर 7 का था वो मुद्दा। तो साथ ही मैंने ना उसकी कार्रवाई के लिए जो आवेदन निवेदन होते हैं शासन को पहुंचाना रहता है, तो शासन तक पहुंचाए थे। उसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी। अगर वार्ड नंबर 8 से भी विजयी होते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी क्षेत्र के जनताओं के लिए? मैं अभी वार्ड नंबर 8 से नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी वार्ड नंबर 7। अच्छा, मैंने वार्ड नंबर 8 को हमने स्वर्ग बना के आए हैं, और वार्ड नंबर 7 को भी स्वर्ग बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और आखिरी तक लड़ेंगे। शपथ पूर्वक बोलते हैं कि हम सभी चुनाव जीत कर आ रहे हैं, और जितने भी प्रत्याशी हमारे सब पढ़े लिखे, शिक्षित और जनता की मांग पर हम लोग प्रत्याशी बनाए। सर, आपके वार्ड नंबर जो 12 है उसमें मुख्य समस्याएं क्या है? वहाँ मुख्य समस्या सड़क का है, पानी का है। उपलब्ध तो है, लेकिन उसकी जो उपलब्धता होनी चाहिए उसका कैटेगरी नहीं है, उसका एक स्तर नहीं है, उसको सुधारा जाएगा। तो अगर आप प्रथम पार्षद बनते हैं तो क्या करेंगे वहाँ? सबसे प्राथमिकता क्या काम रहेगी आप? पानी और सड़क है सर जी, जो आज भी 70 सालों बाद वो देखने को मिलेगा। आप एक बार 12 नंबर वार्ड में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज भी वो 70 साल पीछे जिंदगी जी रहे हैं। हमारी नामांकन रैली है, महापौर के साथ साथ 70 वार्ड के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सभी रहेंगे नामांकन रैली में। बड़े जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं हम सभी। आप खुद देख रहे होंगे कि सुबह से इस लाल बहादुर शास्त्री में किस तरह का माहौल है, बिल्कुल भगवामय माहौल है। और ये चुनाव जो है, मेरे को लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन हम बहुत आगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ में हमेशा काम करते रहते हैं। ये लोग तो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करने में कई वर्ष लगा देते हैं। और रही बात हमारी महापौर प्रत्याशी की, तो बहुत सौम्य और सरल प्रत्याशी है। हम आराम से चुनाव जीत कर आएंगे। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हमारी महतारी माताओं को, बहनों को जो हर महीने 1000 रुपये, साल का 12,000 रुपये दे रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा। उसी के स्वरूप हम बिलासपुर में महिला प्रत्याशी भी हैं। जैसा कि चुनाव पास है, समय कम है हमारे पास, क्या तैयारियां रहेगी इस समय में जन जन तक के जाने की? समय का अभाव कांग्रेसियों के पास है, क्योंकि ये फील्ड में कभी काम नहीं करते। हम बूथ स्तर तक, हमारा तो बूथ अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, चुनाव हो चुका है, मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन चुका है। तो हम हमेशा जमीन में काम करते रहते, इसलिए हमारे पास समय की कमी जैसा कोई बात नहीं। समय की कमी का एहसास कांग्रेसियों को, हमको नहीं। 72 वार्डों में कम से कम कितनी सीट आने की आपकी आशंका? 70 वार्डों में कम से कम हम 55 सीट जीत कर आ रहे हैं। कई वार्डों में तो ऐसी स्थिति है कि ये लोगों को पैदा सूट प्रत्याशी लाना पड़ा। इनके पास प्रत्याशी नहीं है। कई वार्डों में आप खुद देखे होंगे, घूमे होंगे वार्ड से, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। आपने मतलब 70 के 70 वार्ड क्यों नहीं कहा? देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। कुछ वार्ड सत्यता से आदमी को अवगत होना चाहिए। कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां हम मेहनत करेंगे, और हम तो कोशिश करेंगे 70-70 है, लेकिन वास्तविकता का सामना भी करना चाहिए। क्योंकि हमारी महापौर एक महिला है, तो उनको कार्य करने में कहीं पे कोई ऐसी चूक तो नहीं पाई जाएगी उनको, महिला होने के नाते, क्योंकि पहला बार ऐसा अवसर मिला है कि महिला को सीट मिल रहा है। ये चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आजकल तो समानता का अधिकार सभी को है। कहीं भी कार्यशैली में कोई कमी नहीं आएंगी, क्योंकि इस देश में चाहे महिला प्रधानमंत्री हो या महिला मुख्यमंत्री हो दूसरे राज्यों में, उन्होंने नेतृत्व किया है। और महिला पुरुष सभी समान है, सभी को अधिकार दिया गया है इस संविधान में, और महिला है करके कहीं भी कोई कमी नहीं होगी। और हमसे भी बहुत अच्छा कार्य पूजा दीदी करेंगी और बिलासपुर को नई दिशा और दशा प्रदान करेंगी।
18 तक के प्रत्याशी आएंगे। तीसरे नंबर के रथ में 19 से लेकर 26 तक के प्रत्याशी आएंगे और चौथे नंबर के रथ में क्या लगती है कि बिलासपुर में विकास की नदियां बहेगी आएंगे और 55 से लेकर 70 तक के प्रत्याशी अंतिम रथ में रहेंगे। चुनाव की पहली से ही नामांकन दाखिल करना होता है और इन दिनों चुनावी दंगल को लेकर प्रत्याशियों में शोर मची है। नगर निगम चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। अब आगे देखना है कि चुनावी दंगल में किसके सर पर जीत की टोपी होगी और कौन खाली हाथ रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।